जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं बताइए। हम लोग का जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो है हम लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, या तो साइंस का बोल सकते हैं, 5th चैप्टर है। आज ये हम लोग का लास्ट मैं कंप्लीट करना सोचूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए बने रहिएगा आप लोग। चलिए तो आइए देखते हैं। हम लोग जो है देख रहे थे क्या, सेल ऑर्गेनेल। अब देखेंगे जो हम लोग कोशिकांग बच गया है पूरा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सा जो है हम लोग का सेल के अंदर जो है हम लोग का बोल सकते हैं कि सेल का कौन कौन सा पार्ट मौजूद है। सबसे पहले आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो भाग में बांटा गया है। एक तो हम लोग का एसईआर और एक आरईआर होता है, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, और फिर दोनों का दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग का आरईआर क्या होता है और एसईआर क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो दिखाया गया रेड पार्ट जो है हम लोग का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और हम लोग का ये जो ऑरेंज वाला है ये हम लोग का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए पड़ा इसका नाम, चूँकि इसका जो है आप सरफेस पे देख रहे होंगे बहुत सारा डॉटेड डॉटेड, मतलब रफ सरफेस इस पे पाया जाता है, इसलिए इसका नाम दे दिया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ सरफेस में इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं पाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, देखिए इट इज अ लार्ज, इसमें क्या है, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। और किसका, तो मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब कवर्ड बाय मेम्ब्रेन है ना, झिल्ली से जो हम लोग का ये ढका हुआ रहता है। ट्यूब्स एंड सीड्स, किसका किसका नेटवर्क है, तो मेम्ब्रेन बाउंड का है, ट्यूब्स का और सीड्स का है। जैसा आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए ये दिखाया गया है। ठीक, ये नेक्स्ट में ये देखिए ये ट्यूब्स है। अगर पिछले का बात करें, देखिए ये आपका सीड्स हो गया और ये आपका जो है ट्यूब्स हो गया, है ना। इसी का जो हम लोग क्या है, ये हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका जो है संग्रह है। ये दो तरीका का होता है, जैसा मैंने बताया आप लोगों को। पहला जो है हम लोग का रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर, मतलब खुरदरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहने का मतलब चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात करें क्यों, तो इट लुक्स रफ अंडर एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत जब इसको देखा गया तो इसका क्या होगा, सरफेस जो पाएगा कि बहुत रफ है, तो इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक नाम दिया गया है। देखिए इस तरह से, है ना। और क्या है इसका जो इसमें जो इसका जो सरफेस पे जो है राइबोसोम भी पाया जाता है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉटेड है ये क्या है हम लोग का, तो राइबोसोम है। ठीक, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम हम लोग का क्या है, ये हम लोग का साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक, प्रोटीन हाउस ऑफ द सेल भी इसको बोल सकते हैं, है ना। अगर आप बात करें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, चूंकि इसका सरफेस हम लोग का स्मूथ रहता है, इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके जो है सरफेस पे कुछ नहीं, पूरा जो है हम लोग का सतह जो है चिकना दिखने वाला है। ठीक, ऐसा क्यों दिखता है हम लोग का, इसका सरफेस जो है स्मूथ क्यों है, तो ये जो इसका जो बनावट है किस पे है, तो फैट और लिपिड का बना हुआ है। जब फैट और लिपिड का बना हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिक जो सरफेस क्या रहेगा हम लोग का जो है वो हम लोग का स्मूथ रहने वाला है। ठीक, आइए नेक्स्ट। तो अब देखते हैं फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैटेगरी देख लिया और क्या उसका फंक्शन है हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो देख लिया। दोनों का फंक्शन देख लिया, दोनों का नामकरण क्यों हुआ, आरईआर और एसईआर, वो देख लिया। अब देखते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है इसका, पहला तो ये है इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। ये इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का आदान प्रदान करने के काम में आता है। देखिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो ब्लू वाला जो दिखाया गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सबसे बाहर वाला हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। अगर हम लोग का ये प्लांट सेल रहता तो ये इसके बाहर में भी एक हम लोग का सेल वाला रहता है। ठीक, लाइसोसोम, और इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, इसलिए आप टेंशन में नहीं लीजिए। इट सिंथेसिस प्रोटीन एंड लिपिड एंड ट्रांसपोर्ट देम, है ना। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये, जैसे मैंने तो बोल दिया कि इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब इंट्रासेल्युलर कहने का मतलब क्या है, ये सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह, है ना, बाहर नहीं, इन्वायरमेंट में नहीं, सेल के अंदर में ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने का, प्रोटीन और लिपिड। लिपिड में आपका फैट भी आता है, और क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड तो बनाता ही है और उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक,
प्रोटीन एंड लिपिड सिंथाइज्ड बाय ईआर आर यूज्ड इन बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो क्यों हम लोग का जो है लिपिड और प्रोटीन जो है बना करके दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो वो हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के काम में आता है, जो हम लोगों ने देखा था आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक, ये चीज। अब देखिए और क्या है, सम लिपिड एंड प्रोटीन आर यूज्ड एज इंजाइम एंड हार्मोन। बहुत सारा जो लिपिड और प्रोटीन जो उसके द्वारा जो बनाया जा रहा है वो हम लोग का हार्मोन और इंजाइम में भी यूज हो रहा है, हार्मोन और पाचक में भी। इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, राइबोसोम के द्वारा जो भी प्रोटीन बन रहा है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने के काम में लाया जाता है। तो वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, वो आर के द्वारा होगा। ठीक, वो ये ध्यान रखिएगा। ACR of certain cell of liver play a crucial role in detoxifying many poisons and drugs which enter our body through food, air और water। जो हम लोग का स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो बहुत सारा जो ड्रग या फिर पॉइजन को भी क्या करता है, वो रेक्टिफाई करता है ना। वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट लड़ता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, ये चीज, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है ये। देखिए यहाँ पे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उतना ही था, सभी चीज़ हम लोगों ने देखी, फंक्शन देखी और कितने भाग में बांटा गया था वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे गोल्जी ऑपरेटस के बारे में, मतलब गोल्जी बॉडीज के बारे में, है ना। ये किसके द्वारा नाम, जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसका खोज किया उन्हीं के द्वारा नाम दिया गया था, गोल्जी साहब के द्वारा। ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडीज ही बोलते हैं इसको। ये पहला बार जो डिस्क्राइब किया गया था इसके द्वारा कैमलियो गोल्गी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो है नाम दिया गया है। ये देखिए इनका जो है तस्वीर यहाँ पे जो है आ गया यहाँ पर, कैमलियो गोल्गी। ठीक, कौन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन साइंटिस्ट है ये। ठीक, अब क्या है, ये क्या करता है गोल्गी बॉडी कि इट कंप्राइज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। अभी एक मतलब कि दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा पिक्चर। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं इसको, ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड करता है, बहुत ही वेसिकल टाइप है। ये देखिए, ये है ना पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल में रहता है। ये देख रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल में रहता है ये। ठीक, और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, दिस सेक्स आर कॉल्ड सिस्टरीन एंड आर फिल्ड विथ डिफरेंट एंजाइम। ये जो सेक्स है, मतलब कि सेक्स मतलब तो ऐसे बोरा होता है, लेकिन जो भी ये मतलब जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ पैरेलल जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टरीन कहते हैं। ठीक, और इसके अंदर क्या फील्ड रहता है, तो इसके अंदर इंजाइम फील्ड रहता है, डिफरेंट इंजाइम फील्ड रहता है। ठीक, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर से अभी हाईलाइट किया गया है यहाँ पर, वो क्या है, इंजाइम के द्वारा फिल किया गया है। इट इज कंसिडर्ड एज द पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल, है ना। ये क्या था, पैकिंग और फॉरवर्डिंग, किस काम के लिए, एक तो पैक करता है और फिर आगे भी भेजता है, तो क्या, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको हम लोग केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल किसको बोलेंगे, तो गोल्जी बॉडीज को बोलते हैं, है ना। रासायनिक फैक्ट्री बोल सकते हैं। अब इसका फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन हम लोग क्या है, जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए आ रहा है, उसको सही जगह पे भेजना है गोल्जी बॉडी का। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी apparatus, है ना। जैसे हम लोग ने देखा था क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखा था, वो हम लोग का एक तो बना भी रहा था लिपिड और प्रोटीन, और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसमें। तो उसको कहाँ भेजना है, वो उसको पैक करके टारगेट करके कहाँ भेजना है, वो काम किसका रहेगा, तो वो गोल्जी apparatus का काम है। वो किसके थ्रू होता है, तो गोल्जी apparatus के थ्रू होता है। पैक और ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, तो गोल्जी apparatus के थ्रू। वो भी कैसे, इसीलिए जो ये हम लोग का जो सीप बना हुआ है ना, उसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहा है, स्टोर करके और पैक करके हम लोग का वेसल में रखता है और ट्रांसपोर्ट करता है सभी जगह पे। ठीक, ये चीज़ गोल्जी ऑपरेटर का ये काम है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, देखिए देख रहे हैं आप कैसे यहाँ पर जो है स्टोर हुआ है। देखिए अब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, है ना। तो इस तरह से जो है सेल के अंदर जो है काम करता है। यहाँ पर देखिए एक सीप से दूसरे सीप में जा रहा है ये। ठीक, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं जो काम करता है ये गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर,
है ना। बहुत सारा केसेस में जो है बहुत सारा शुगर को जो है कम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट करता है गोल्जी ऑपरेटर्स का, ये भी हम लोग का एक फंक्शन है ना। और क्या है, तो हम लोग का जो है गोल्जी ऑपरेटर्स क्या है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन में भी हम लोग काम में आता है, जिसको हम लोग क्या लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना। आप आइए लाइसोसोम के बारे में देखते हैं, है ना। लाइसोसोम जैसा मैंने बोला सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसमें होता है क्या कि इसमें बहुत सारा इंजाइम रहता है, पॉइजनस इंजाइम। लाइसोसोम जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाने काम में लाने के लिए जो भी इंजाइम हम लोग का मौजूद है वो स्टोर्ड रहता है। अगर मान लेते हैं वो किसी भी तरीके से क्या होता है, क्यों हम लोग इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये मैं बता रहा हूँ। किसी कारणवश अगर ये कोशिका हम लोग का क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर हम लोग का इंजाइम क्या होता है, फट जाता है, तो चूंकि ये हम लोग का फूड जो है हम लोग का एब्जॉर्ब करने के काम में लाता है, वो मतलब कि सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के काम में लाता है। तो जब हम लोग क्या लाइसोसोम ही फट जाएगा या फिर जो कोशिका है इसका फट जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग का पूरा बॉडी में फैल जाएगा, जो हम लोग क्या होगा, हम लोग को मृत्यु तक पहुंचा सकता है, हम लोग का जो है हम लोग का डेथ हो सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये हम लोग का सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है और ये इंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इसका कुछ इस प्रकार से दिखता है। दे आर सिंपल वन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव इंजाइम, है ना। जैसा कि मैंने बोला ये इसके अंदर जो भी हम लोग का इंजाइम रहता है ना, वो खाना पचाने वाला इंजाइम रहता है, पाचक क्रिया वाला इंजाइम रहता है, ठीक। तो आगे देखिए इसमें दिज इंजाइम आर मेड बाय आरईआर, और ये इंजाइम किसके द्वारा बनाया जाता है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन इट इन द सेल, ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। बहुत सारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी कोशिका के द्वारा सेल के द्वारा बनता है ना, उसको क्या करता है, उसी के द्वारा क्या होता है, हम लोग का ऑर्गेनिक वेस्ट इससे जनरेट होता है, ठीक है। द पावरफुल इंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दिज वेस्ट। तो जो भी हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी हम लोग का वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वो लाइसोसोम के द्वारा जो हम लोग का इसके अंदर जो इंजाइम है उसके अंतर्गत जो है पचाने का काम में करेगा, ये जो हम लोग का वेस्ट जो पार्टिकल बन रहा है। इसीलिए लाइसोसोम क्या करता है, हम लोग का वेस्ट को डाइजेस्ट करने के काम में आता है, ठीक। प्लांट सेल है वेरी फ्यू लाइसोसोम। अगर पादप सेल के बारे में बात करें, पादप कोशिका के बारे में, तो बहुत ही कम लाइसोसोम रहता है। क्यों, क्योंकि जो है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द वेस्ट इज स्टोर्ड, है ना। क्योंकि जो है हम लोग का बहुत सारा प्लांट जो है खुद ही जो है वेस्ट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक। ये चीज़ अगर इसमें बात करें फंक्शन ऑफ लाइसोसोम क्या है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं क्या, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल है, तो ये प्रोटेक्ट करेगा हम लोग क्या, फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि हम लोग का बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या फिर और भी कोई भी कोशिका से, ठीक। ये जैसे देखिए ये हम लोग का बैक्टीरिया का यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ये प्रोटेक्ट करेगा हम लोग क्या, लाइसोसोम जो है ये अटैक नहीं करने देगा बैक्टीरिया को सेल पे, ठीक। वो चीज़ देखिए लाइसोसोम क्या किया, इसको जो है ये वेस्ट पार्टिकल को क्या हुआ, या इंटर ही नहीं करने देगा सेल के अंदर, ठीक। वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है एनिमेशन के द्वारा। दे रिमूव वॉर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड रिमूव ऑल ऑर्गेनिक डेब्रिज, है ना। या तो वो खत्म कर देगा जो भी हम लोग का वेस्ट पार्टिकल है, या तो हम लोग का डाइजेस्ट कर देता है लाइसोसोम के द्वारा, ठीक। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे देखिए, या तो हम लोग का वॉर्न आउट कर देगा, या तो मतलब खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, या तो फिर उसके लाइसोसोम में जो भी इंजाइम है उसके द्वारा जो है क्या करता है, डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक। दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑटोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस बोलते हैं। सेल्फ डाइजेशन, ऑटोलाइसिस मतलब सेल्फ डाइजेशन होता है, ठीक। सो दे आर कॉल्ड एज डेमोलिशन स्क्वाड, इसलिए इसको हम लोग डेमोलिशन स्क्वाड भी कहते हैं। डेमोलिशन स्क्वाड ऐसे जेसीबी से जो हम लोग घर वर तोड़ते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेमोलिशन स्क्वाड, उसी के नाम पे दिया गया है। तो जब भी जैसे जो मैंने बोला कि उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि कोई भी क्रिया करते करते अगर किसी भी कारणवश हम लोग का कोशिका इसका क्षतिग्रस्त या मतलब कि फट जाता है ना, तो क्या होगा, या फिर डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा, हम लोग का ब्रस्ट होकर के इसका इंजाइम जो है अपना ही सेल को खाना शुरू कर देगा। तो क्या होगा,
तो यहाँ पर जो है ये सुसाइडल बैग की तरह यहाँ पर काम करेगा हम लोग का शरीर में। ठीक, वही चीज लिखा हुआ कि ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स ओल्ड और डैमेज, लाइसोसोम बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब ये अपना ही कोशिका को खाने लगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक, देखिए ये अपना ही सेल को, जो ये देख रहे हैं, ये जो रेड वाला है वो लाइसोसोम है, ये अपना ही मतलब ये ब्रस्ट अप हो गया। देखिए लाइसोसोम क्या हो, ब्रस्ट अप हो गया तो अपना ही सेल को खा जाएगा। जब सेल ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग जो है जीवित कैसे रहेंगे। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। ठीक, ये चीज। अब आगे आते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, बिजली घर बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर। ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसका आउटर मेम्ब्रेन जो है पोरस रहता है। इसका आउटर मेम्ब्रेन हम लोग कैसा है, पोरस है, और जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है डीपली फोल्डेड। देख रहे इनर मेम्ब्रेन इसका किस तरह से हम लोग का फोल्डेड है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे देख, ये क्रिस्टी भी है ना। जो फोल्ड है, ये जो फोल्ड है इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, और ये हम लोग का इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन हम लोग इसका माइटोकॉन्ड्रिया। फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, दे क्रिएट अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर इफिशिएंट फंक्शनिंग। क्रिस्टी क्या करता है, तो सरफेस एरिया को बढ़ा करके जो भी इसका फंक्शनिंग है उसको परफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक, द माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये ऐसा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है ना, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। देखिए ये डीएनए और राइबोसोम इसका खुद का है माइटोकॉन्ड्रिया। देयरफॉर दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग सम ऑफ देयर प्रोटीन ऑन प्रोटीन। इसलिए इसके पास वो शक्ति है कि ये अपना प्रोटीन बहुत हद तक खुद ही बना लेता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट को ऑक्सीडाइज करता है ना, किसके साथ, एंजाइम के साथ मिल करके, और क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में, है ना, एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है ये, है ना, ब्रेक डाउन करके। देखिए इस तरह से, है ना, ये हम लोग का क्या है, एंजाइम के हेल्प से हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग का ब्रेक डाउन कर रहा है, एनर्जी रिलीज करके हम लोग का क्या हो रहा है, एटीपी का हम लोग का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि यहाँ पर हम लोग क्या है, एनर्जी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर एटीपी के फॉर्म में, है ना, उसको इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट आइए, अनसिमेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो है हम लोग का, इसीलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, मतलब इसको देख नहीं सकते, अनसीनेबल है ये, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, है ना, मतलब बहुत शक्ति आ गया इसके पास, क्यों, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या हो गया भाई, इसके पास खुद का राइबोसोम और डीएनए है, इसलिए प्रोटीन अपना खुद बना रहा है, अगर नहीं रहेगा तो प्रोटीन खाना पड़ेगा भाई साहब, समझ लीजिए आप। द बॉडी यूजेज दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज केमिकल कंपाउंड। ये एनर्जी हम लोग बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, तो केमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के काम में आता है, प्रोड्यूस करने के, सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस, है ना, जिनको नहीं समझ में आता है इसलिए मैंने वहाँ पे कर दिया था। एंड टू डू मैकेनिकल वर्क, मूवमेंट ऑफ मसल, जो मतलब बॉडी बिल्डिंग में आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन ऑफ हीट, है ना, जैसे डंबल उठाते हैं भाई। देखिए प्लास्टिड क्या होता है, अब प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिड जो है जनरली हम लोग का प्लांट सेल में ही पाया जाता है ना, पादप कोशिका में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो है दो तरीके के प्लास्टिड होते हैं, एक तो कलरफुल और एक कलरलेस, व्हाइट या फिर कलरलेस बोल सकते हैं। अभी देखेंगे उसको कि जो कलर प्लास्टिड रहता है उसको क्या कहते हैं, और जो कलरलेस प्लास्टिड रहता है उसको क्या कहते हैं। चलिए देखिए प्लास्टिड के बारे में। देखिए ये हम लोग का प्लास्टिड है, ये देख रहे हैं ग्रीन वाला जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये हम लोग क्या है, ये प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड है। ठीक, अभी देखिए और भी इसमें बहुत सारे, देखिए प्लास्टिड है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, देख रहे हैं लेयर है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है, इसलिए इसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहा गया है। और क्या है, ये सिर्फ जो प्रेजेंट रहता है ना आपका, ये प्रेजेंट है सिर्फ प्लांट सेल में, ये ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन व्हिच सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, अमीबा, किसमें भी पूछ सकता है, तो सिर्फ प्लांट सेल में जो है प्लास्टिड मौजूद रहता है।
ठीक, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, दे गिव कलर टू लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, एक कलर्ड और एक कलरलेस, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये पौधों को रंग देने में मदद करते हैं, पौधों को, फल को, फूल को, है ना। प्लास्टिक के कारण ही हम लोग का जो है पेड़ पौधे रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बोला आपको। पहला जो है आपका कलर्ड और दूसरा आपका जो है कलरलेस और फिर व्हाइट। अब इन दोनों को क्या क्या बोलते हैं, तो कलर्ड वाले को क्या बोलते हैं, कलर्ड वाले को बोलते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। कलर्ड वाले को क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट। ये ध्यान देना है, जो हम लोग का ये जो चीज है क्रोमोप्लास्ट, देखिए क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, इसलिए आपका रेड कलर से यहाँ पे दिखाया गया है। और अगर बात करें कलरलेस का, कलरलेस कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता ही है व्हाइट, है ना। अगर आप देखें मीनिंग के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो ल्यूको मतलब होता ही है व्हाइट, इससे आप याद रख सकते हैं, ल्यूको मतलब होता ही है व्हाइट, है ना। इसलिए इसको व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिक कहा जाता है। और क्रोमो मतलब होता ही हम लोग का कलर्ड, ओके, कलर्ड। तो अगर मीनिंग जानेंगे आप तो इससे भी आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। और जो 9th क्लास का स्टूडेंट है वो बढ़िया तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंग्लिश में लिखा हो वही चीज हिंदी में भी लिखा। बाकी इसको अगर हिंदी में अगर बोलना चाहे तो इसको जो है कलर्ड को हम लोग बोलते हैं रंगीन प्लास्टिक, ओके। कलर्ड को बोलते हैं रंगीन, और कलरलेस और व्हाइट को बोलते हैं, मतलब बोल सकते हैं सादा, सफेद को लिख दीजिए, सफेद या फिर रंगहीन, है ना। एक रंगीन और एक रंगीन, ध्यान देना है, हिंदी वाले ध्यान देंगे। एक रंगीन हो गया कलर्ड मतलब क्रोमोप्लास्ट, और रंगहीन या फिर सफेद पूछे तो क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। ये ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कलरलेस है, मतलब व्हाइट आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट, ठीक। देखिए, क्लोरोप्लास्ट आर ए टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट विच आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है एक टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक तरह का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिस कारण हम लोग क्या होता है, जिस ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक। तो अगर पूछे कि क्रोमोप्लास्ट किसका टाइप है, तो सॉरी क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है, तो वो क्रोमोप्लास्ट का टाइप है, ठीक। ये ध्यान देना है आप लोग को। और इसमें क्या है, ग्रीन कलर पिगमेंट मौजूद रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ये यहाँ पे ध्यान रखिए, इस तरीके का यहाँ पे जो दिखाया है, ठीक। ये नेक्स्ट देखिए, अब फंक्शन ऑफ प्लास्टिक देखते हैं। फंक्शन ऑफ प्लास्टिक जितना भी मैंने बताया उससे भी आप बोल सकते हैं। ये क्या करता है, एक तो पौधों को रंग देता है ना, फूल पत्ती पौधे जितने भी हैं इसको रंग देता है, ठीक। मतलब ग्रीन कलर है या येलो कलर है, वो प्लास्टिक के कारण नहीं है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के कारण है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जो फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प टू हार्नेस सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट याद कीजिए, क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का टाइप है, जो क्या करेगा, ये सोलर एनर्जी को हार्नेस करता है और क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, और क्या करेगा, जो भी हम लोग का सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी क्या है, केमिकल एनर्जी है, या तो लाइट एनर्जी बोलिए उसको, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, फूड में, ठीक। किसे करता है, फूड में। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या, पौधा जो है अपना खाना किससे बनाता है, तो सूर्य का रोशनी से बनाता है। तो वही केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है, फूड को। हार्नेस मतलब ट्रैप, मतलब इसको पकड़ना, या तो बोल सकते हैं एक जाल, ट्रैप मतलब एक जाल होता है, एक जाल में उसको बंद करके मतलब क्या करता है, सोलर एनर्जी को क्लोरोप्लास्ट मतलब वो पकड़ करके कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी टू फूड में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट। जैसा कि मैंने बताया, पेड़ पौधों अब फूल पत्ती सभी को जो है रंग कौन देता है, तो क्रोमोप्लास्ट देता है, चूंकि ये रंगीन प्लास्टिक। देखिए इस तरह से अलग अलग तरह के रंग, जैसे केला हो गया, गाजर हो गया, ये आपका टमाटर हो गया, ये आपका फूल हो गया, ये सब चीज, ठीक। नेक्स्ट आइए, ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। तो चलिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, क्या है वो कलर्ड प्लास्टिक है, तो हम लोग क्या करेगा, कलर प्रदान करेगा और केमिकल एनर्जी को फूड में भी हम लोग कन्वर्ट करेगा। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या है,
तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये सिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है, ठीक, मतलब संग्रह के तौर पे काम करता है। तो किसका किसका, एक तो आपका स्टार्च हो गया, स्टार्च हुआ और प्रोटीन का, ये तीनों का सिंथेसिस और हम लोग क्या करता है, स्टोरेज संग्रह करता है, ल्यूकोप्लास्ट के जरिए होता है, ठीक। तो ये फंक्शन था हम लोग का किसका, सिंथेसिस मतलब प्रोडक्शन होता है, ठीक, और स्टोरेज मतलब का संग्रहण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वैक्यूल्स है, ठीक। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब सेल का जो है, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल का हिंदी जो होता है हम लोग क्या होता है, वो रसधानियाँ, ये ध्यान रखना हिंदी वाले, रसधानियाँ, ठीक। तो वैक्यूल्स जो है दोनों में पाया जाता है, आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है वैक्यूल्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है कि पादप कोशिका जो वैक्यूल होता है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू आपका प्लांट सेल के तुलना, एनिमल सेल के तुलना में, है ना। जैसा कि देखा गया है क्या, जो एनिमल सेल का जो है हम लोग का 40% रहता है लगभग वैक्यूल्स, और जो प्लांट सेल का है हम लोग का 60% रहता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों है, एनिमल सेल के तुलना में हम लोग का प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स का मात्रा क्यों ज़्यादा रहता है। चलिए ये देखते हैं। ये देखिए ये वैक्यूल है हम लोग का, जिसमें हम लोग का वाटर का स्टोरेज हो रहा था, वही चीज़ हम लोग का क्या है, वैक्यूल है। आइए देख, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जैसा कि आप लोग को देख रहा है, ये बैग आप लोग को दिख रहा है, सैक मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है स्टोरेज के लिए। जैसे आप बोरा ले सकते हैं, सैक में से ऐसे बोरा ही होता है, तो उसमें क्या कोई भी चीज़ हम लोग चावल दाल या फिर उसमें क्या जितना भी मतलब कि हम लोग जैसे 50 kg का बोरा आता है, 25 kg का चावल का बोरा आता है जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, तो उसी तरह वैक्यूल भी है क्या है, सेल के लिए जो स्टोरेज का काम करेगा वो क्या, कौन काम करेगा, वो वैक्यूल्स काम करता है, ठीक। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट दोनों रहता है, ऐसा नहीं कि लिक्विड रहेगा, जैसा कि मैंने वाटर बोला, सॉलिड भी रहता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था डबल मेम्ब्रेन किसका था हम लोग का, तो डबल मेम्ब्रेन हम लोगों ने देखा था किसका, डबल मेम्ब्रेन था किसका हम लोग का, तो डबल मेम्ब्रेन प्लास्टिक का देखा था हम लोगों ने। लेकिन जो वैक्यूल्स रहेगा वो सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा, वन लेयर्ड रहेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आइए इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे डू नॉट हैव एनी बेसिक शेप और साइज। तो इसका बेसिक शेप और साइज नहीं है, चूंकि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें जितना उसमें सामान डालिएगा वो उसका शेप ले लेगा। बात समझ रहे हैं, इसका कोई भी एक फिक्स शेप नहीं है, जितना स्टोरेज रहेगा जो भी लिक्विड और सॉलिड का, उसी हिसाब से वो शेप ले लेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। जैसा कि मैंने बोला आपको, जिस हिसाब से मतलब कोशिका को जरूरत रहेगा ना, उस हिसाब से वैक्यूल का जो है वहाँ पे स्ट्रक्चर होने वाला है, ऐसा नहीं कि इसका जो स्ट्रक्चर फिक्स है, ठीक। एनिमल सेल है फ्यू स्मॉल साइज एंड टेम्पोररी वैक्यूल, ठीक। जैसा कि मैंने बोला जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में जो है वैक्यूल्स का जो है साइज कम रहता है और बहुत कम मात्रा में रहता है एज कंपेयर टू आपका प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो पादप कोशिका में जो है हम लोग का बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्यूल्स पाया जाता है, और बड़ा भी पाया जाता है, छोटा भी पाया जाता है। ये चीज़ अभी हम लोग देखेंगे प्लांट सेल में, अभी बहुत इसका पूरा डिटेल दिखाया जाएगा। ये देखिए वैक्यूल, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका वैक्यूल है, ये इसमें वैक्यूल दिखाया गया है, ठीक। नेक्स्ट है वाइल प्लांट सेल हैव वन और मोर लार्ज वैक्यूल। जैसा कि मैंने बोला आपको, प्लांट सेल के पास, पादप सेल में एक या एक से अधिक वैक्यूल हो सकता है और बड़ा भी होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल के तुलना में, ठीक। तो अब देखेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल, फंक्शन का क्या क्या हम लोग का जो है फंक्शंस है वो हम लोग देखेंगे रसधानिया का। तो वैक्यूल हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सेल। जो हम लोग का वैक्यूल क्या करेगा, वो ऑस्मोटिक हम लोग ने क्या ऑस्मोसिस पढ़ा था, ध्यान याद कीजिए। ऑस्मोसिस क्या था हम लोग का, प्रासरण। ऑस्मोसिस क्या था, प्रासरण। उसमें क्या हो रहा था हम लोग का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे हो रहा था वो हम लोग देख रहे थे, ठीक। जिसका कंसंट्रेशन हम लोग का ज़्यादा हो रहा था उधर वो मूव कर जा रहा था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो उसी को जो है उसका प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, तो वैक्यूल का करेगा। चूंकि यही तो है हम लोग का वैक्यूल, इसी के अंदर हम लोग का लिक्विड और सॉलिड स्टोरेज यहाँ पे है। तो इसका जो प्रेशर जो है मेंटेन कौन करेगा, हम लोग का वैक्यूल्स करने वाला है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट बैलेंस ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने आपको बोला ऑस्मोसिस हम लोग ने पढ़ा था, प्रासरण विधि। दे स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड इंड प्रोडक्ट, एग्जांपल ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड वाटर, है ना। ये मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट भी स्टोर करते हैं, जैसे आपका ग्लाइकोजन हो गया, प्रोटीन हो गया और पानी हो गया, वाटर, ठीक।
प्रोडक्ट ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन जो कि बनता है आपका कोशिका के अंदर, वो चीज है बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट है दे स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड इन एनिमल सेल, एग्जाम्पल इन अमीबा इट स्टोर फूड सो इट इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अगर बात कर ले अमीबा के बारे में, अमीबा के बारे में अगर बात करें, इसमें खास एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करता है फूड का। जैसे अगर अमीबा का बात करते हैं तो ये फूड को स्टोर करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोलते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। जैसे देखिए अमीबा का दिया फूड वैक्यूल, यहाँ पे ये फूड वैक्यूल है अमीबा के अंदर, ये वेस्ट पार्टिकल यहाँ पे स्टोर किए हुए, ठीक। तो ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू देम। अगर बात करें पादप कोशिका के बारे में, पादप कोशिका के बारे में वैक्यूल बहुत, बोला ना मैंने, बहुत लार्ज नंबर में वैक्यूल्स होता है। तो वो किस लिए होता है, वो हम लोग का क्या करेगा, पेड़ को जो है, पौधे को जो है, वो हम लोग का रिजिडिटी और आपका क्या ट्रूजिडिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब दृढ़ता प्रदान करता है ना, कितना रिजिड हो सकता है, कठोर है ना, दृढ़ता और कठोरता दोनों, ट्रूजिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल, सैप मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड वाटर। चलिए, तो हम लोग का जो टॉपिक पूरा है कंप्लीट हो चुका है, हम लोग का जो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग, जो मेरे हिसाब से जो हम लोग का लास्ट जो दिया हुआ है पेज में रहता है, व्हाट हैव यू लर्न, क्या आपने पढ़ा, वो जो है बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड फिगर है। अगर जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं इसको तो जरूर पढ़े, है ना। इसमें से जो है ये मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ये यहीं से उठ के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ज़्यादा देर टाइम भी नहीं लगेगा पढ़ने में, ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगेगा, या फुल एक समरी की तरह आप इसको देख सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट देखें। क्या पहला पॉइंट है हम लोग का, क्या, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो हम लोग का जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, हम लोग का मूलभूत इकाई हम लोग का कोशिका है, सेल, है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है सेल आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जैसा कि मैंने बताया था, जो आउटर मोस्ट लेयर है हम लोग का सेल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली कह सकते हैं। तो वो किससे बना है, लिपिड और प्रोटीन से। पूछता है ये क्वेश्चन, ये सब मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सब मेरा बात मानिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये सब। इसको कभी भी छोड़ करके अनदेखा करके मत जाइए। जैसा कि मैं बारह बोलता, एनसीईआरटी का जो हर एक लाइन है ना, एक्सपेरिमेंट से लेकर के हर एक पॉइंट जो लास्ट पेज तक जो जाए, वो मतलब जहर ही है, जहर। इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़िए। थर्ड पॉइंट, द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्टिव पार्ट है हम लोग का, हमेशा वो एक्टिव रहता है। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर इन्वायरमेंट। तो सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने क्या देखा था, ये हम लोग का बाहरी वातावरण और जो अंदर, जो सेल के अंदर, जो कोशिका के अंदर कुछ भी चीज जो होता है आदान प्रदान करने के, एंट्री और एग्जिट करवाने के काम में लाता है। चाहे वो गैसियस का आदान प्रदान हो, या फिर आपका वाटर का हो, या फिर फूड का हो, तीनों चीज हम लोगों ने देखा था किस तरह से था, बहुत डिटेल तरीके में, ठीक। फोर्थ में है इन प्लांट सेल सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेलुलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब अगर बात करें पादप कोशिका के बारे में, पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा हम लोग का सेल ऑर्गेनल जो कि कोशिकांग था एज कंपेयर टू एनिमल सेल, उसमें क्या था, एक सेल वॉल था, जो कि हम लोग का क्या है, हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है, बोल सकते हैं। ये अगर प्लांट सेल में पूछे आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, तो वो हम लोग का होगा क्या, सेल वॉल। और ये हम लोग किसका बना था, सेलुलोज का, जो कि बहुत ही कठोर पदार्थ है ये, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल्स द सेल ऑफ प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। अब देखिए हाइपोटोनिक मीडिया मैंने बताया था। हाइपोटोनिक मीडिया क्या था हम लोग का, कि सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। इसका मतलब जो है इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ जो है हम लोग का सेल के अंदर आएगा। तो ही बोल रहा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल। सेल वॉल क्या करता है, इन प्लांट में, फंगी में, बैक्टीरिया में क्या करता है, ये हाइपोटोनिक मीडिया प्रोवाइड करता है, बिना सेल को फटे हुए, ब्रस्ट किए हुए, ठीक। ये चीज ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग ने पढ़ा, केंद्रक,
है ना, जो हम लोग का सेल का जो हम लोग का बोल सकते हैं जो सेंटर पॉइंट लगभग मान के चलिए उसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको केंद्रक। तो यूकैरियोटिक में दो चीज़ था हम लोग का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रो मतलब पहले, जब हम लोग का न्यूक्लियस जब हम लोग का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, इस तरह भी बोल सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और दूसरा यूकैरियोटिक जिसमें हम लोग का न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, तो द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस किस तरह सेपरेट होता है, तो साइटोप्लाज्म से होता है बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन। और क्या करता है, ये डायरेक्ट करता है लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। ये जो भी हम लोग का जीवन चक्र जो चलेगा कोशिका का, ये हम लोग को प्रदान करता है। ठीक, न्यूक्लियस। और नेक्स्ट क्या है, ईआर के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दो तरीके का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने पढ़ा था, आरईआर और एसईआर, दोनों चीज हम लोगों ने देखा था। द ईआर फंक्शन बोथ एज पैसेज वे फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। ईआर का फंक्शन क्या है, दोनों चीज है, एक तो पैसेज भी प्रदान करता है और मैन्युफैक्चरिंग सरफेस भी प्रदान करता है। पैसेज है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ इसमें हो रहा था, एक तो हम लोग का वहाँ पे कुछ चीज़ें बन भी रही थी और ट्रांसपोर्ट और क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन अंदर कोशिका के अंदर ही। जैसे फूड का अगर कमी है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, वाटर का एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो हम लोग कौन वो काम कर रहा था, ईआर काम कर रहा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट द गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल दैट फंक्शन इन द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल। अब तो गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, वो हम लोग कुछ का चीज़ का प्रोडक्शन भी कर रहा था, जो कि सेल को जरूरत रहता था। तो उसका स्टोरेज कौन करेगा, उसका स्टोरेज कर रहा था हम लोग गोल्जी अपरेटस है ना। तो ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकेजिंग करता है। ठीक, मतलब स्टोर करके भी रखेगा, पैकेजिंग करके भी रखेगा और उसको मॉडिफाई करके भी रखेगा। वो किसका काम है, हम लोग गोल्जी अपरेटस का। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड, है ना। अब जो प्लास्टिड के बारे में आज ही मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारा जो प्लांट, ये प्लास्टिड भी हम लोग किस में रहता है, तो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में हम लोग का प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और दो तरह का प्लास्टिड हम लोग ने देखा, कौन कौन सा, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब रंगीन प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिक। ल्यूको मतलब याद ही रखना आपको कि सफ़ेद होता है, और क्रोमो मतलब आप लोग को याद रखना है ये हम लोग क्या होता है, रंगीन होता है, नहीं तो काम आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दो तीन पॉइंट और बचा है। क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। चूंकि हम लोग क्रोमोप्लास्ट जिसमें अगर जो ग्रीन जिसमें पिगमेंट पाया जाता है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोरोफिल कर रहे थे, और वो किसके अंदर आता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है वो क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट जो हम लोग ने देखा उसका प्राइमरी फंक्शन क्या हम लोग का, उसका स्टोरेज है। हम लोग क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा था, ये हम लोग को रंगीन पेड़ पौधों फूल पत्ती को हम लोग क्या कर रहा था, रंगीन कर रहा था, कलर दे रहा था। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का क्या है प्राइमरी फंक्शन, तो स्टोरेज है, संग्रह करना। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट हेल्प टू मेंटेन द ट्रिजिडिटी ऑफ द सेल एंड स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट। अब अगर बात करें वैक्यूल्स के बारे में, जो लास्ट टॉपिक हम लोग का रसधानियाँ है ना, रसधानियाँ में हम लोगों ने क्या देखा, जो पादप कोशिका था उसका रसधानियाँ बड़ा था एज कम्पेयर, ज़्यादा भी था और बड़ा भी था एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, है ना। तो वो क्या करता है, एक तो वेस्ट का स्टोरेज करने में भी काम में आता है, और दूसरा क्या करता है, कठोरता और दृढ़ता भी प्रदान करता है पेड़ को। और क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड organelle, their chromosome are composed of only nucleic acid and they have only very small ribosome as organelle। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल द्वारा। ये हम लोग का मतलब कि प्रोकैरियोटिक में क्या है, जैसा कि मैंने बोला प्रोकैरियोटिक में हम लोग का न्यूक्लियस नहीं रहता, तो इसका जो है कोई भी अलग तरीके से इसका जो है मेम्ब्रेन का बाउंडेशन नहीं होता है। और इसमें इसका जो क्रोमोजोम है, ये इसमें जो है सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हम लोग का कंपोज होता है। इसका क्रोमोजोम किससे कंपोज होता है, तो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड से, ठीक। और इसके पास जो है स्मॉल राइबोसोम रहता है एज ऑर्गेनल, कोशिकांग के तौर पर एक छोटा सा इसके पास पार्ट रहता है प्रोकैरियोटिक पास, वो क्या हम लोग का, तो राइबोसोम, जो कि हम लोगों ने देखा था राइबोसोम के बारे में, स्ट्रक्चर फंक्शन सब चीज पढ़ा था। लास्ट पॉइंट, सेल्स इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर ग्रोथ, बॉडी फॉर रिप्लेसिंग डेड सेल्स एंड फॉर फॉर्मिंग गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। कोशिका क्या करता है,
कोशिका जो है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करता है, किस लिए, तो बॉडी का ग्रोथ के लिए, है ना, रिप्लेसिंग डेड सेल, जो मृत कोशिका है उसको रिप्लेस करने के लिए, एंड फॉर फॉर्मिंग गैमेट फॉर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का क्रिया करने के लिए जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी। ठीक, तो ये जो लास्ट पॉइंट था ये किस लिए हम लोग का सेल इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड क्यों करता है, तो तीन चीज़ें यहाँ पर, क्या, तो बॉडी का ग्रोथ के लिए, है ना, डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए, और गैमेट का फॉर्मेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि हम लोग का न्यू प्रोडक्ट बन सके। ठीक, तो ये हम लोग का आज का इतना हो गया। बाकी इसका क्वेश्चन सर, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे क्वेश्चन का तो ज़रूरत नहीं है, इतना बताने देने के बाद जो है मैं नहीं सोचता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन का आंसर का जरूरत पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी, है ना, जो कम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्लास 9th वाले हैं उनको थोड़ा ज़रूरत है ना, तो इसलिए मैं इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग से हर एक टॉपिक का मैं डालता जा रहा हूं और डालता भी रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका क्वेश्चन आंसर होगा, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। क्या, हम लोग का 6th चैप्टर है टिश्यू, मतलब ऊतक। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।